ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर एकाग्र हो जाते हैं। भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी, बाप दादा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, आपकी प्रेरणा से जो बुक हम पढ़ रहे हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसमें जो हमारे लिए आवश्यक सामग्री हो वो हमारे अंतर मन में प्रवेश कर जाए और हम उसका स्वरूप बन जाए। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, वरदान दे रहे हैं। विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव, निर्विघ्न भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर अभी हम पढ़ेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। चैप्टर 7 हमने फिनिश कर दिया था। चैप्टर 8 आज शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। मन चाहे परिणाम कैसे पाए। चैप्टर का टाइटल है मन चाहे परिणाम कैसे पाए। सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। मतलब जो डाउट करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो हमने प्रार्थना की या जो एफर्मेशन बोली उसका फल क्यों नहीं निकला। तो ऑथर कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या होना चाहिए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, ये क्यों नहीं हुई, इसके विषय में खोज करते हैं। अगर आप पाए कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें। ऐसा अगर होता है कि आपने कुछ छोटा सा एफर्मेशन लिखा और अवचेतन मन के लिए प्रयोग किया मगर आप सफल नहीं हुए या परिणाम नहीं पाए तो क्या करें। आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। क्या है वो। पहला है विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। मतलब बेचैन हो रहे हो आप उसके लिए। विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। कैसे। जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। कौन। अवचेतन मन। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं। बात क्या हो रही है कि जो हमने प्रैक्टिस की
कोई एक छोटी प्रेयर बनाई, उसको हमने किया लगातार, वो सफल क्यों नहीं हुए उसमें? उसका कारण ऑथर बता रहे हैं विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश, और उस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अवचेतन मन दोनों तरीके के विचारों पर काम करता है, अच्छे भी बुरे भी। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफल और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। ये तो सभी को पता चल गया। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण है, सृजनात्मक कहते हैं निर्माण, निर्माण करने वाले, और सकारात्मक पॉजिटिव और प्रेमपूर्ण, तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए, पेज नंबर 20, असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। क्या करना है? वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। अपने अवचेतन से स्वीकृत कराना, ये काम है आपका। इस काम में सफल हो गए तो आपका एड़ी चोटी का जोर लगा देगा अवचेतन मन। इसकी वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। आप अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें। आग्रह मतलब जो आप करवाना चाहते हैं, उसको आस्था और विश्वास से सौंपें। तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने की बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह तो आपकी आस्था और चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। मानसिक दबाव माने प्रेशर डालना उसके ऊपर, ऐसा ही कर, हो जाए, ऐसा हो जाए। तो परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो। कैसी बातें? जो ये बता रहे हैं अभी। पहली है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। दूसरा, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, ऐसा आपने उस क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस कर रहे हो उसके दौरान, उस बीच में आपने ऐसे विचार भी डाल दिए। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। इन विचारों ने क्या किया? उस होते हुए काम को गड़बड़ कर दिया। बाबा बोलते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे में, डाउट में, पता नहीं, ये नहीं करना है। वही ऑथर बता रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूं। समझ आया क्या बोला ऑथर ने? जो परिणाम आप पाना चाहते हैं वे करीब आने की बजाय दूर कब हो जाएंगे? जब हमें पूरा विश्वास नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, हम्म। मन में ये चलता है तो फिर वो पूरा नहीं होता है। हम्म। उनमें से कुछ विचार बताए हैं। ऐसे ऐसे अगर आपने बोला, स्थिति बिगड़ रही है, मेरी इच्छा पता नहीं कब पूरी होगी, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दे रही, पता तो नहीं कभी क्या कभी हम होगा। कहते हैं बल्कि और ज्यादा बिगड़ रहा है, हम ऐसे भी हाँ, बोल देते हैं ना, अरे नहीं, तो जब से ये शुरू किया और ज्यादा वो हो गया है। हो सकता है वो ठीक हो रहा हो और आपने उसमें और हाँ। तिल जोड़ डाल दिए, आग भड़का दी। और तो ऐसे विचार क्या करते हैं, वो काम में विघ्न डाल देते हैं।
जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। समय काटते सैनिक की तरह ना तो आप आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं। जैसे सैनिक टाइम पास कर रहा है। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंच पाते। मतलब जो आपने प्रोसेस शुरू किया था उसके रिजल्ट तक भी नहीं पहुंच पाते, और ना आप नेगेटिव में जाते ना पॉजिटिव में जाते, वहीं की वहीं खड़े रहते हो। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें तो वह बुरी तरह बौखला जाएगा ना। कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं, पहले मुझे एक रास्ता तो बताओ, मुझे जिधर जाना है। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। मुझे कहीं नहीं जाना, आपको जहां जाना है आप दूसरी टैक्सी कर लो, मुझे छोड़ो आप। कहेगा नहीं कहेगा? अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुंचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। एक, जिस पर आप पहुंचना चाहते हो, उस एक पर ही करो काम। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली कोई समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने अवचेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल देता है। मतलब उसे कंफ्यूज नहीं करो, आपको तो पता चल गई बहुत शक्तियां हैं, और बहुत शक्तियां कर करके आपने इतना लोड डाल दिया तो उसने क्या हो गया, वो कंफ्यूज। जैसे हैक हो जाता है ना मोबाइल या कंप्यूटर, क्या हो जाता है? नहीं, हैक नहीं, होल्ड अप हो जाता है ना, उसमें चला जाता है। हैंग हो जाता है दीदी, हैंग। हैंग 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 हो जाता हैंग है। हो जाता है। हैंग 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 हो गया। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अंदर, क्लोज किया नहीं आपने, हैंग हो गया। उसे कंफ्यूज हो गया, करूं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस चुपचाप हैंग, ना इधर ना उधर। सेम ऐसा ही हमारा अंतर्मन भी कंप्यूटर की तरह ही है। बहुत सारे विचार चल रहे हैं अंदर, बहुत सारे विचार करवाने, ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। वो कहेगा मैं क्या कर दूं, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। गुस्से में नहीं बोल देते आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। बस ऐसे ही अंतर्मन भी, उसे क्या चाहिए, एक स्पष्ट विचार चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता, बीमारी, परेशानी, क्या समस्या है। आपके सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है उसका। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप मिल जाता है, फल फल मिल जाता है। ठीक है, क्या समझ आया? देखो, एफर्मेशंस लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो होते हैं, लेकिन एक ये है, हमें कोई कर्म तक लाना है उसको। तो उसके लिए बोल रहा है एक ही बात पर अपने अवचेतन को ट्रेन करो। उसी छोटी सी बात को बार 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 अवचेतन में रिपीट करो। आराम से अच्छी तरह काम होता है, आराम से काम अच्छी तरह होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई, अंगीठी जो गरम करते हैं चूल्हा। उसने मैकेनिक को बुलाया और जो वो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया।
क्या? बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा। तुमने किया क्या है? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे के तो आपसे सिर्फ $2 ही लिए हैं। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया, $2। वह चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हैं। सही है, मैकेनिक बोला, बाकी $198 तो यह जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। समझा? वो एक चूल्हा अंगीठी जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ठीक करने के लिए आया। तो मैकेनिक ने उसे देखा भला, तो $200 मांग लिए। उसने कहा, $200 क्या है, ये तो तुमने एक ही चीज कुछ बदली है, उसके इतने कैसे हो सकते हैं? उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये तो जितना आपने बोला ना $5, उससे भी कम, $2 ये लगा है इसमें। तो फिर उसने कहा कि $2 लो तुम। उसने $2 पकड़ा दिए। उसने कहा, बाकी 98 भी दो। ने कहा, क्यों दो? क्योंकि 198 का जो तुम सारा दिमाग लगाया है, उसमें प्रॉब्लम क्या थी यही समझ नहीं आ रही थी, इसके लग गए। हम्म? तो आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है, वह सबसे ज्यादा समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है, मैकेनिक है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा। लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोच कर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान ले कि अंतिम परिणाम क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगी। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे वह सेहत, पैसा, लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। यह कभी ना भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है। आपको नए विचार को साकार रूप में पूरा निष्ठा से महसूस करना चाहिए। भविष्य में होने वाली घटना की किसी तरह, भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे यह दरअसल इस समय हो रही हो। ठीक है? क्या कहा ऑथर ने? बताओ। हमें वो चीज देखनी है जो परिणाम हम चाहते हैं, वो हो गया है। वो तो ठीक है। मतलब जो भविष्य में होना है वो अभी देखें। हम्म। मतलब कहने का है, अब चेतन को ना हमारे सब पता है, आप उसे कंफ्यूज नहीं करो। हम्म। आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना, विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोच कर हताश होते हो, क्या करें कैसे करें ये होगा। चुपचाप शांति से उसको काम बता दो अपना, जैसे बाबा को हम काम बता दें, और डिटैच हो जाएं। यही तो बाबा बोलते हैं ना, सारे बोझ मुझे दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। मगर हम करते क्या है, बाबा कैसे करेगा, वो तो नीचे नहीं आ जाएगा, उसने तो अनेक बार किया, मैंने तो बहुत बार ट्राई कर लिया, बाबा तो आते ही नहीं है। क्या क्या नहीं आपने बोल दिया, इतना सोच लिया। उस सारी सोच को हल्का कर दो। आगे है, इच्छा शक्ति नहीं कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। ओम शांति दीदी जी। हम्म। अम, कल का मैं बताती हूँ कि मुझे अचानक ही पता चला कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है बस पोलियो हम्म। में। तो मुझे तो करना नहीं था वो, और मुझे वहां जाके कैंसिल कराना था। तो मैं जा भी नहीं सकती थी कल ही। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा बाबा आप नहीं करना है, आप जाओ कैंसिल कराने, मैं नहीं जाने वाली और मुझे ये ड्यूटी करनी ही नहीं है। तो हम्म। मैंने इतना बोला और बाबा को फिर मैं भूल ही गई सारा दिन, क्लास सब कुछ किया।
और जब हम्म। लास्ट में नुमा शाम के लिए जा रही थी तो फिर कॉल आया वहां से कि आपकी ड्यूटी कैंसिल हो गई। वो दीदी पता नहीं कहाँ से चली गई, बोली मैं गई थी तो करवाई आपने। मतलब अच्छा। ऐसा होता है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बाबा से कहा था, मतलब ये होता है कि आप हाँ, निश्चित से मतलब बोल दो और फिर भूल जाओ कहकर बोल दो बाबा को, और फिर उसके बाद मुझे निश्चिंत याद हो नहीं जाओ। था, मैंने कहा भी था, मैंने कहा अब देखेंगे, बाबा से तो बोल दिया। तो फिर ये होता है कि बाबा को तो पता है कि बोल दिया, अब इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा ये हाँ। बच्चा। ऐसा भी होता है, नहीं तो हमने वही है बाबा ना, को। कृष्ण का उसका अर्जुन, अर्जुन सोए हाँ हुए हैं, उसने प्रतिज्ञा कर ली, क्या है ना एक ऐसी, हाँ हाँ कि अब मैं अगले दिन सूरज निकलने से पहले मैं इसको मार दूंगा, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा, कुछ ऐसे था। हाँ, ऐसे ही था। है और ना, बढ़िया तो सो। वो अब सो गया वो तो बोल के। अब कृष्ण जी हैं, वो ये देख रहे हैं कि अरे अगला दिन होने वाला है, ये कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, और इसने तो ऐसे ऐसे सबके सामने बोल दिया। वो इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, ये संवाद दिखाया हुआ है, और वो उधर हाँ। सो रहा है। और रात को ही उसके पास आते हैं उसके खेमे में अर्जुन। वो कहता है अरे कृष्ण, तुम इतनी आधी रात को, तो वो देखते हैं सक पकाए हुए तुम सो रहे हो। मुझे तो इतनी चिंता हो रही है तुम्हारी, तुम क्या, ये तुमने जो वचन दे दिया उसका क्या होगा। फिर वो दिखाया है, जो सब मुस्कुराते हुए कहते हैं ना, हे पात्र, क्या बोलते हैं, हे पार्थ। मधुसूदन। पार्थ। हाँ। हाँ, पार्थ, पार्थ, कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो सो रहा हूँ आराम से। फिर वो दिखाते हैं कृष्ण उसके लिए क्या करते हैं फिर। और तो ये अपनी सारी बुद्धि चला चिंता के तो, बाबा के देखते हैं, हाँ, लगाओ कितना कितना बाबा कह लगा। रहे हैं, करना है जो करो, जो सामान लेना है, जो चाहना है चाहना रख दो बस उसके आगे, और बैठ जाओ आराम से। बैठ जाओ। ऐसा देखो है। क्या करता है। जब देखेगा ना बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तब वो फिर आगे आएगा। हम्म। तो ऑथर कह रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। मतलब इच्छाएं प्रकट मत करो, कल्पना करो। कल्पना माने विजुअलाइज। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। या मन के साथ इच्छा शक्ति का प्रयोग जरा भी प्रयोग ना करें। मेरी इच्छा ये है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। मतलब जो आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए उसकी तस्वीर विजुअलाइज करो। जैसे मेरे हाथ में कप है, मुझे 100% मार्क्स मिल गए हैं, ऐसा एक विजन बोर्ड, कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे हाथ में स्टेथोस्कोप है, नंबर 1 मुझे मिल गया है। दीदी नीट का पेपर वो हो गया दोबारा सबके लिए। हाँ, सबके लिए हो गया कि कुछ थोड़े से बच्चों के लिए हुआ है? दीदी वो मेरी बेटी ने भी दिया था ना, उसके आपसे बात भी हुई थी, आपको याद हो तो उसके 610 मार्क्स आ रहे थे बच्चे के। हम्म। तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं। अब पहले 1500 बच्चों के लिए था, अभी सबके लिए कैंसिल हो गया, अब दोबारा ही होगा। अच्छा, सबके सबके लिए लिए हो हो गया गया है। admit। हाँ हमारे हाँ। बेटे ने भी दिया है। अच्छा, अच्छा। सभी के लिए ये अच्छा है, सबके लिए हो गया। नहीं तो हम्म। हाँ हाँ। 1500 बच्चे ही बोलते कि हमारा ही खराब कर दिया तुमने। बाबा ने मौका दे दिया। अच्छा, कब है चलो, डेट दीदी? अभी डेट पता नहीं आई चल ना। जाएगी। डेट डेट नहीं पता पड़ी, बस ये फैसला आया। अब ये देखो, अभी और क्या, अब अभी बोल रहे हैं कि नहीं 8 नहीं, ये तक के। अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, सभी अच्छा। को दोबारा देना चाहिए। बस दीदी मैं तो यही देख लेकिन रही हूँ कि डॉक्टर बन गई है बहुत वो। पूरे इंडिया में बहुत मेहनत है इसके लिए, तो कितना दीदी दोबारा बहुत करना पड़े। बहुत करप्शन हुआ है, सब जगह पेपर बट गए हैं बच्चों को, कोचिंग सेंटर्स में पूरे पूरे पेपर मिल गए हैं बच्चों को। बहुत अब की बार बहुत करप्शन हुआ है, बहुत हम्म। धांधलेबाजी है। तो चलो। देखो क्या कह रहे हैं, इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करें, इसकी बजाय आप उस परिणाम को तस्वीर देखें उसकी। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने, समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। क्या बोला ऑथर ने? आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने,
समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। कब? जब आप उसके परिणाम की तस्वीर देखेंगे तो वो ऐसा ही करेगी, अपना उसके अंदर से निकालेगी, कैसे मैं करूं, इसको तक कैसे पहुंचाऊं मैं। वो आगे आके अपना सारा काम, टांग अड़ाना माने वो अपना काम आगे आके करेगी। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, कुछ अलग चीज है। इसका प्रतिरोध करें, समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है, आपकी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। हाँ ठीक है, इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है, इजी, बिल्कुल सौंप दो, ये काम होना चाहिए, ये काम करना है। जैसे हम बाबा को कहते हैं, बाबा को देकर निश्चिंत होकर अपना काम करो, वो काम हो जाएगा। ज्यादा उलझने वाले, ज्यादा संकल्प चलाना, इच्छा शक्ति का प्रयोग, मतलब मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए, ये सब बंद। और बस लास्ट क्या देखना है, जो आपको चाहिए, वो फाइनल रिजल्ट देखो, आपको क्या चाहिए। ये ऑथर कह रहे हैं। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के तीन कदम। सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। पहला, समस्या को स्वीकार करें या माने, आई एक्सेप्ट, टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। दूसरा, समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें, सिर्फ वही इस सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। ठीक है, अपने अवचेतन मन से कहें, ये है, अब आप, तुमको पता है, तुम्हारे अंदर ही सारी रिकॉर्डिंग है, सारा खेल तुम्हारे अंदर चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है। अब तुम इसको निकालो बाहर, जो उस समस्या से रिलेटेड है प्रॉब्लम, उनके सभी संकल्पों को तुम निकालो बाहर, मुझे नहीं पता कुछ भी। तीसरा, गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखे कि यह काम हो चुका है। बस अब मान ले कि यस, थैंक यू, आपने ये काम कर दिया है मेरा, मैं बहुत खुश हूं, आई लव यू, ये काम हो गया। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। पता नहीं क्यों होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे करने से हो जाता है क्या, ऐसी शंकाएं और झिझक ये कमजोर कर देंगी। खुद से ये ना कहे, काश मैं ठीक हो जाता, मुझे उम्मीद है ये कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। समझे? जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान ले आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, मान ले आपको सेहत अवश्य मिलेगी, आपको सबका सहयोग मिलेगा, सेहत मिलेगी, मान के चलो मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं, खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें, यह भी गुजर जाएगा, दिस विल, क्या है, दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमाइल कुए मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं।
जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छा और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर एक बार आपकी कल्पना की जीत होगी। इच्छा नहीं करनी है, कल्पना यानी विजुअलाइज करना है। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान ले आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिए पर चलने को कहा जाए, आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान ले वही पटिया 20 फुट ऊंची दो दीवारों के बीच रखा हो, क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? समझ गए ना? एक पट्टी है, मतलब ज्यादा नहीं है, 1 फुट की जितनी पट्टी है, वो ऐसे ही रखी हुई है बीच में। तो आप उस पे चल लोगे, और वो इतनी ऊंची दो बिल्डिंग के बीच में रखी हुई है छत पर। फिर आपसे कहा जाए ये हवा में इस पट्टी पर चलो, चल लोगे क्या? क्यों? क्यों नहीं चल पाएंगे? हम्म। क्या होगा, चल पाएंगे कि नहीं? शायद नहीं। पटिए को पार करने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिए पर लड़खड़ा रहे हैं और इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है पटिए पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होगा। मैं अपनी सफलता असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा। का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। ठीक है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोपोटेमस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, है ना? तो आपके दिमाग में वो हरा ही हिप्पोपोटेमस आएगा। इस निर्णय से हरा हिप्पोपोटेमस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से एक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा। शायद आप ये सोच रहे हो, मैं सेहत चाहता हूं, मुझे ये क्यों नहीं मिलती है? ये गलत हो गया। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा। मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो करने से सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये भी जरूरी है, जो आप एफर्मेशन लिख रहे हो वो कैसी है, ये उसकी साइंस है। उसमें चाहिए भविष्य के कोई ऐसा थॉट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अपनी इच्छा को मत डालो उसमें। ये इच्छा है ना, मैं सेहत चाहता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो ये आपकी इच्छा हो रही है मुझे सेहत चाहिए, लेकिन मिल क्यों नहीं रही है, आपने काउंटर कर दिया उसको। चाहता हूं भी नहीं बोलना, मैं सेहत चाहता हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, ये विचार सही है। मैं सेहत चाहता हूँ, ये गलत है। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश शब्द ये बाबा मना करते हैं ना, कोशिश करने वालों की क्या है, वो तो कविता है। ये कोशिश शब्द नहीं बोलना है। कोशिश करेंगे इसका मतलब कमजोरी का शब्द है ये। हम अधिकारी हैं, जरूर हुआ ही पड़ा है, ऐसा बोलना है। कोशिश शब्द नहीं बोलना, चाहना शब्द नहीं बोलना, होगा में नहीं बोलना, होगा प्रयोग करना होगा, ऐसे शब्द नहीं बोलना है। तो आप इसको यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा और है।
आपको ये एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज्यादा अच्छा है। कुछ प्रयास मत करो कहकर छोड़ दो। क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है? मान ले आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज्यादा कोरा है। मतलब कुछ याद नहीं आ रहा। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आवाहन करते हैं, लेकिन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं ज्ञान उतना ही ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कुंठित होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर आ जाते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले इतनी बेताबी से तलाश रहे थे, अचानक वे आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी जरूरत थी। आपकी गलती ये थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं, असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था और जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं। बताओ क्या कहा ऑथर ने, समझ आया कुछ? एक लाइन में क्या कह सकते हैं? इजी नेचर और इजी ले हर चीज को, और वाक्यों को सही तरीके से बोले। गा गे गी इन सब शब्दों में ना बोले, चाहिए ये ना करें, और उल्टा ना बोले। जैसे वो बोला ना, बंदर को नहीं देखना है, तो ये गलत है। किसको देखना है वहां पे अपना ध्यान लेकर जाएं बस। दीदी, ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, जैसे लास्ट पैराग्राफ में बताया ना, पहले तो समस्या को स्वीकार कर लें, हम्म। फिर उसको हवाले कर दें, और हम्म। फिर ध्यान शांति की अनुभूति में ये सोचें कि ये काम हो चुका है। हो चुका है। हवाले इसमें करने में वो अफर्मेशन हाँ आ जी, जाएंगी जो हम हाँ, अवचेतन को देते हैं। देते हैं। एक इसमें हम्म। ना एक रील आई थी, डॉक्टर मोहन, वो मोहित गुप्ता है ना दीदी, हम्म। उसमें उन्होंने बोला हुआ है, एक्सेप्ट द सिचुएशन, सरेंडर हम्म। एंड मेडिटेट। तीनों चीजें हम्म। ये वही लग रही हैं जैसे ना। वही तो है, एक्सेप्ट माने स्वीकार कर ले, हाँ, मान ले, हाँ स्वीकार है। करने, और फिर सरेंडर कर देना, फिर उसके हम्म। बाद मेडिटेट। मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब है अपने अंतर मन में प्रवेश कर उसको स्वीकार कराना, बाबा की किरणें डलवाना या उसके हवाले कर देना डिवाइन पावर के। तो ज्यादा सोचना नहीं है किसी भी विषय पर, यहाँ तक ही करते हैं। और आई एम सॉरी वाला अभ्यास जो कल किया था 5 मिनट के लिए करते हैं। सभी शांति से चारों ओर से अपना ध्यान हटाकर भ्रिकुटी के बीच आ जाए, और एक सिचुएशन जिससे आपको बाहर आना है उसको इमर्ज करें कि आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। आई टेक 100% responsibility of the situation। अब अपने भीतर, मस्तिष्क के भीतर आत्मा का केंद्र बिंदु, और उस केंद्र बिंदु में देखें चेतन और अवचेतन, मन के दो भाग, माँ और बच्चे के रूप में।
चेतन मन को पता है कि उसने कालांतर में जाने अनजाने अवचेतन में उस सिचुएशन से संबंधित बहुत सारे विचार भेज दिए, जिससे अवचेतन भयभीत हो गया। उसे पता नहीं पड़ रहा है क्या करे। मैं चेतन मन से अवचेतन को कहती हूँ, माय डियर सबकॉन्शियस, आई लव यू। मुझे नहीं पता कि किन विचारों के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर विचारों का भंडार भरा हुआ है। अब जो इस सिचुएशन से रिलेटेड संकल्प हैं, नकारात्मक संकल्प, भयभीत करने वाले, या जो मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो। मैं चाहता हूं तुम्हारी हेल्प करूं। प्लीज अलाउ मी टू लेट गो ऑल दोज थॉट्स एंड गिव इट टू द डिविनिटी, बाबा। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी माय डियर सबकॉन्शियस, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत धीमे से उस छोटे से बच्चे को अपने कंधे पर, अपने सीने से लगाएं और अपना ही हाथ उसकी पीठ पर रखें और उससे कहें, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे विचार भेजूंगी। कभी भी मूल सिद्धांतों के विपरीत कोई भी विचार तुम तक नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सेहत चुनती हूँ, खुशी चुनती हूँ, प्रेम को चुनती हूँ, शांति को चुनती हूँ, आनंद, शक्ति को चुनती हूँ, और खादी यही है मेरे बोल रही है। मूलभूत गुण हैं। मेरे प्यारे अचेतन मन, आई लव यू। मेरे अवचेतन मन में सभी बोझ अपने अंदर से निकाल कर बाबा को दे दिए। मैं मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, खुश हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं विघ्न मुक्त हूँ, विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझ में बहुत शक्ति है। हे मेरे अवचेतन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। तुम में साहस है, आत्मविश्वास है, रमणीकता है, खुशी है, प्रेम है, आनंद है, और ऐसा ही हो रहा है। इट इज डन।
वापस आएंगे चेतना में, भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति।